सदर पुतिन भी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हंसते रहे और इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। शहबाज शरीफ का सूट जो मुझे लग रहा था दूसरे पुतिन से भी ज्यादा महंगा था। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया एससीओ के बारे में बात कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहा है कि एससीओ से पहले भारत ने आतंकवाद का मामला उठा के पाकिस्तान को घेर लिया है और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि एससीओ में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी है और शहबाज शरीफ पर एससीओ में सारे देश हंस रहे हैं। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान जब बाढ़ से गुजर रहा है, पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, तो शहबाज शरीफ को देख के लगता है शहबाज शरीफ ऐसे देश का पीएम है जो रशिया से भी ज़्यादा अमीर है। तो ऐसे पाक मीडिया शहबाज शरीफ के रवैये पर एससीओ में उसका मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो तो पहुंच गए एससीओ की मीटिंग के लिए और मैं देख रहा था कि इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है उसने भी पाकिस्तान के ऊपर एक बयान जो है वो दाग दी है। और इंडिया के फॉरेन ऑफिस को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा है जी कि हमें पता है, एससीओ को पता है कि जो दहशतगर्दी का मसला है वो कहाँ से आ रहा है। सो इट मीन्स कि वो जो रेफरेंस मैं इंडियन मीडिया देख रहा था वो ऑब्लीक रेफरेंस टू पाकिस्तान है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये कसम उठा रखी है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की बेइज्जती इन्होंने खुद भी ऐसे ही मामलात किए कि अगला इज्जत किस मुंह से करे। सदर पुतिन भी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हंसते रहे और इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। वीडियोस की भरमार हो चुकी है। बैक टू बैक जो वीडियोस हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं। कल की बात है तो नीचे लोगों ने कहा कि आप ये हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहे, हम ये पैसा खुद लगा रहे हैं और हम इसका खुद देखेंगे ये सही लग रहा है कि नहीं। तो ये इस तरह का मामला इस वक्त, ये इंपोर्टेड सरकार किस तरह के अजीबो गरीब मामला और इनके एक्सप्रेशंस, इनके उतरे हुए चेहरे, ये ऐसे लग रहा है कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी। इनके चेहरों से साफ लग रहा है कि ये किस तरह वहां पर जैसे किसी बच्चे को मार के बिठाया होता है। एससीओ समिट की किस तरह से आप देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी है। हमारे शहबाज शरीफ का सूट जो मुझे लग रहा था दूसरे पुतिन से भी ज्यादा महंगा था। और आपने नोट नहीं किया, मैंने नोट किया है कि जिस तरीके से हमारी रूलिंग एलीट जब जाती है, जिस तरह वॉइस रॉय जाते हैं, मुगल शहजादे जाते हैं जिस तरह कॉन्फ्रेंस में या चीजों में, जिसपे हमारे कुरैशी साहब के ऊपर छतरियों वाले नौकर होते हैं बारिश और धूप से बचाने के लिए, सैलाब ज़दगान को जाएंगे मिलने के लिए और वहां भी छतरी सर पे होगी। इसी का एक नमूना इन्होंने पेश किया है कि जब पुतिन से मुलाकात हो रही थी तो हमारे जो मुगलिया बादशाह हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी कुर्सी के ऊपर आपने देखा होगा बैक सपोर्ट रखी हुई थी। और जिस तरीके से मेरा मकसद है कि वो बैठे, तशरीफ लाए, उन्होंने शेक हैंड किया, तो लग रहा था जिस तरह किसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट ये है शहबाज शरीफ साहब, वो पुतिन नहीं है। और हमारे जो है मुगलिया बादशाह, उन्होंने तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा मैं जहां जाता हूं, अब तो भाई हमारे वो कहते फोन भी नहीं उठाते, फोन डरते हैं लोग कि हम खैरात ना मांग लें उनसे। तो उसमें अफसोस ये है कि सैलाब का कोई किसी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसकी वजह यह कि दुनिया सैलाब से क्यों परेशान हो जब आप खुद ही परेशान नहीं है। पाकिस्तान ने शुरू से अपने लोगों को झूठ बोला है कि जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मुसलमान होना काफी है। पाकिस्तान ने, आप देखिए पाकिस्तानी आवाम, ये जो इस्लाम की बात या मुसलमान होने की बात है, ये पाकिस्तानी दिमाग में इतनी घुस चुकी है कि ये खून में इनके साथ गई है। अब ये नहीं निकलता, इनको लगता है कि यही सोल्यूशन है, यही सब कुछ है, मुसलमान होना सब कुछ है। कोई भी मुल्क है वो, अगर वो मुसलमान है तो हमारा दोस्त है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों, और ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे पाकिस्तानी बोलते हैं, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं वो ऐसी जबान बोलते हैं, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं वो कि हम दुनिया की उम्मा के अकेले मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं, और ये सब, ये अपने बारे में बहुत गलतफहमियां हैं इनको, और धीरे धीरे करके धागे खुल रहे हैं इनके। अगर आप शुरू से एससीओ समिट्स का देखें, लास्ट को भी देखें, आज भी देखें,
terrorism is and has been a focus of the SCO, one of the key focuses of the SCO. तो अब देखिए, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, टेररिज्म इशू तो है, इस पर डिनाई तो कर नहीं सकते। हाँ, हमने इसको एक मेन मुद्दा नहीं बनाया, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनाया, इसके बारे में बता भाई टेररिज्म कहाँ है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्या होता है। क्योंकि अगर आप उसी कमरे में बैठ के एंटी टेररिज्म की बातें कर रहे हो, एंटी टेररिज्म अलायंस की बातें कर रहे हो, टेररिज्म को रोकने की बातें कर रहे हो, तो ये वही वाली बात है कि आप उसी कमरे में बैठे रहो और आपके ही घर में से ये सब चीजें सामान आ रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं तो ये बोलूंगा ना, भैया देखो टेररिज्म का मुद्दा है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये देख लेना पहले। कहाँ से आ रहा, कौन ला रहा है, कैसे आ रहा है, ये देख लेना पहले, उसके हिसाब से बात करना। देखो, हवाई बातें करने का फायदा नहीं है भाई। हम डिप्लोमेटिक अच्छी सी नाइसटीज बात करें, वो चॉकलेटी बातें करें, हाँ जी बहुत अच्छी गल्ला बात है और ये सब ठीक है जी, सब बढ़िया है जी, तंदू बताओ की हाल है। देखिए वो नहीं है यहाँ पे, इट्स अ सीरियस फोरम एंड सीरियस थिंग्स हैव टू बी स्पोकन। सो जो हमारा कंसर्न है चीमा साहब, जहां हमारे कंसर्न है उनको हमें फोरम को बताना पड़ेगा, इसलिए हमने वर्ड किया एससीओ नोस। ये हम नहीं कहते, ये एससीओ भी जानता, मानता और पहचानता है इस बात को। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जब भी आतंकवाद की बात होती है तो पाकिस्तान उसे अपने पे ले लेता है और इससे पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान को ही पता है कि इस रीजन में आतंक कौन फैलाता है और इस पे अगर कोई बातचीत हुई तो कौन फंसेगा। तो पाकिस्तान इसलिए इस पे परेशान हो जाता है जब भी भारत आतंकवाद की बात करता है और बात करता है कि इस रीजन में आतंकवाद कौन फैला रहा है, उस पे बातचीत होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को ही पता है कि असल में इस रीजन में आतंकी देश कौन है। तो पाकिस्तान अगर आतंकवाद फैलाना बंद कर देगा तो भारत भी आतंक की बात एससीओ में उठाना बंद कर देगा। तो पाकिस्तान को अपनी हरकतें पहले बंद करनी चाहिए। और पाक मीडिया से ही कहा कि एससीओ में पाकिस्तानी पीएम को देख के लग रहा था कि वो पुतिन से भी ज़्यादा अमीर देश के पीएम है। तो पाकिस्तान ऐसा हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में करता है, वो ऐसे जाते हैं जैसे पाकिस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश है और वो दुनिया के सबसे अमीर देश के पीएम है और वो जैसे दुनिया से भीख नहीं मांगते। तो ये सिर्फ एससीओ का मामला नहीं है, पाकिस्तानी पीएम जहाँ भी जाते हैं वो ऐसे ही शानो शौकत से जाते हैं जैसे उनके देश में पैसों की कोई कमी नहीं है और वो दुनिया से भीख नहीं मांगते। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मेजर गौरव आर्य ने सही कहा, पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेसी को भी रिलीजन का मुखौटा पहना दिया है। अगर कोई देश मुस्लिम है तो उन्हें लगता है कि वो ज़रूर पाकिस्तान का समर्थन करेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, और अगर कोई मुस्लिम देश नहीं है तो उन्हें लगता है कि ये समर्थन नहीं करेंगे। तो ऐसा अगर डिप्लोमेसी पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की यही हालत होगी कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा। तो इसमें मेजर गौरव आर्य ने सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।